हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां पे हम लोग रेट और टाइम को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चीज़ कैलकुलेट करते थे? प्रिंसिपल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और अमाउंट हो गया। बट आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालना सीखेंगे और टाइम निकालना सीखेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। आप लोग निकालिए कॉपी और हम ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो एक बेसिक बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चंस आने का आप लोग के एग्जाम्स में बहुत हद तक चांसेस है। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर ये क्या क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत कर लिए हैं और ये तो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% गिवन है, टाइम 1 गिवन है और प्रिंसिपल हम लोग को पता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला निकाल के कैलकुलेट कर ले। हाँ, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ईजी है, बट देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ, यानी हम लोग जो पैसा रखे हैं बैंक में वो 6 मंथ के इंटरवल्स पे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन हार्फेरली का क्वेश्चन है। तो बस आप लोग को ये दिमाग में आ जाए कि हार्फेरली का क्वेश्चन दिखता कैसा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ 6 मंथ गिवन हो, यानी जो भी हम बैंक में पैसा रखे हैं वो पैसा अगर 6 महीने के बाद हम निकाल रहे हो या फिर बैंक हमको हर 6 महीने के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रहा हो, तो उस क्वेश्चन को हार्फेरली का क्वेश्चन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला भी है कि इंटरवल 6 मंथ में, तो ये एक हार्फेरली का क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? तो इसका एक स्पेशल फार्मूला जो आप लोग को बताया गया था अमाउंट का, जल्दी से वो फार्मूला कमेंट कर दीजिए। P100 प्लस R बाय 100 पावर N। तो ये होता है हम लोग का नॉर्मल फार्मूला अमाउंट का। बट हम लोग जब इसी को चेंज करते हैं तो ये बन जाता है हार्फेरली के केस में A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 200 प्लस R बाय 200 पावर 2n। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 200 और पावर 2 लगा देना। क्यों लगाना है ये भी बताए थे कि साल का कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा। 6 महीने में निकाल रहे हैं ना, तो एक साल का 2 हिस्सा हुआ, पहला 6 महीना और आखिरी का 6 महीना। तो साल का जितना हिस्सा होगा उतना 100 और उतना n हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे देख लो कि हम लोग को गिवन क्या क्या है। तो प्रिंसिपल देखो कितना गिवन है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को कितना गिवन है, 8% पर एनम। और टाइम बताओ, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। तो अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हम लोग को प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और निकालेंगे। इस फॉर्मूला से अगर कोई करता है तो उसका आंसर डेफिनेटली नहीं आएगा। तो यहाँ से करो, पी का वैल्यू कितना, 6,000, 200 प्लस आर का वैल्यू कितना है, इस बार 8 है, बाय 200 पावर 2। एन का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 हम लोग पुट कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ए इज इक्वल टू 6,000 बाय 208 बाय 208 200 पावर 2। इसको कैलकुलेट करो आगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 6,000 इंटू 208 को कितना बार लिखना है, 2 बार। 208 बाई 200, 208 बाई 200 और यहाँ पे देखो 3 0 कैंसिल होगा। और इसको कट तभी करना जब ये पूरा तरीके से कट हो रहा। हम 5 के बात करें तो यहाँ पे हम कट करेंगे 2 10 और 2 1 0 4 2 1 2 1 0 4 इस 10 को हम कट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा पॉइंट देने में हेल्प करेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 104 इंटू 104 बाई 10। तो जल्दी से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 108 16 और इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 6 1 6 9 8 6 जा 48 एंड 6। तो आंसर आ गया 64896। और हम लोग को अमाउंट नहीं, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बाय 10 और ये हो जाएगा 6489.6। तो अमाउंट आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, वो क्या होता है, CI इज इक्वल टू A माइनस P। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ हो गया 6489.6 माइनस 6,000 और आंसर हो जाएगा 489
₹489.60। तो हम लोग का आंसर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ₹489.60। तो ये क्वेश्चन था इजी, जस्ट आपको सिर्फ ध्यान में रखना था कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। अगर कोई इस फॉर्मूले से करता है क्वेश्चन तो इसका आंसर नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस वहां पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स में, यानी हम जो भी पैसा बैंक में रखे उस पैसे को हम लोग 3 महीने के इंटरवल्स में निकाल रहे हैं। तो वहां पे हम लोग को कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो जाएगा? 3 महीना। पहले 3 महीना, साल का सोचो कितना हिस्सा हो रहा है। एक साल को अगर 3-3 महीने में स्प्लिट करेंगे तो कितना हिस्सा हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा ना। पहला 3 महीना, उसके बाद फिर 3 महीना 6 हुआ, उसके बाद फिर 3 महीना 9 महीना, उसके बाद फिर 3 महीना 12 महीना, तो टोटल 1 साल कंप्लीट होगा। तो 1 साल में हम लोग 4 बार पैसा रख रहे और निकाल रहे, तो जितना बार निकालते हैं उतना 100 आता है फॉर्मूला पे। तो हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, P ब्रैकेट 400 प्लस R/400 पावर 4n। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसको आप लोग ले लीजिए होमवर्क में और आंसर हम लोग को कमेंट किए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। तो जो अभी क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से समझ गए वो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करे, वीडियो को पॉज करे और इस क्वेश्चन को ट्राई करे। 1 2 3। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे। बोल क्या रहा है कि कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600 फॉर 1/2 ईयर्स। तो हम लोग को प्रिंसिपल पता है और टाइम पता है एट रेट ऑफ 10% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। तो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। गिवन क्या है? प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹1600, ठीक है। रेट कितना गिवन है? 10% पर एनम, और टाइम कितना है? 1/2 ईयर्स। तो इस तरीके का हम लोग को टाइम दे दिया और पहले हम ये क्वेश्चन करवाए हैं कि अगर ऐसा टाइम हो तो पहले 1 ईयर के लिए कर लो और उसके बाद फिर 1/2 के लिए अलग से कर लो। बट यहाँ पे वैसा कुछ करना नहीं होगा क्योंकि इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स में हम लोग को बोल रहे हैं क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन किसका है? हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। और हाफ ईयरली का क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा फ्रैक्शन में है और नीचे में 2 है तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो 3/2 ईयर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 प्लस 1 3/2 ईयर्स। तो हम लोग को टाइम मिल गया। अब जो फॉर्मूला है अमाउंट का वो फॉर्मूला बताओ। हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या है? P ब्रैकेट 200 प्लस R/200 पावर 2n, और इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे अमाउंट। तो P का वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे 1600, 200 प्लस R का वैल्यू 10/200 और यहाँ पे 2n का वैल्यू कितना है? 3/2। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे 2 रहता है तो आप लोग को कुछ भी टाइम को अलग नहीं करना होगा क्योंकि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने से क्या चीज़ पावर आ रहा है वो देखो 1600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 210/200 और ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया तो बचा 3। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करना वो तो आप लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो। A इज इक्वल्स टू 1600 और यहाँ पे देखो 210/200 है और पावर कितना है 3 है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे 210/200, 210/200 एंड 210/200। अब कैंसिल करो तो 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, यहाँ से, तो टोटल ऊपर में कितना 0 काटे 5, तो नीचे से भी 5, 2 4 और 1 5 0 कट हो गया। अब देखो इस 2 को कट कर रहे हैं, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 1 जा और 2 4 जा, 2 1 जा, ये 4 से ऐसे लिख दे और ये 2 जा, तो यहाँ से हम 3 2 को कट किया और इसको 3 बार कट किए। नीचे में बच क्या रहा है? नीचे में यहाँ पे एक 10 बचेगा, देखो ये 0 रह गया था ना, तो ये 10 बच गया और इस 10 को तब तक कट नहीं करना जब तक ये कम्प्लीटली कट ना हो जाए। तो ये कम्प्लीटली नहीं कट गई, अगर हम इसको 2 से कट कर देते तो 5 बचेगा, उस 5 को किससे कट करेंगे? तो ऐसा कुछ मत करना क्योंकि ये हम लोग को डेसिमल बैठाने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम लोग आंसर क्या आ जाएगा 2 × 21 × 21 × 21/10। और एक बार फिर से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम शुरू हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लिकेशन प्लीज़ यार सही से करना, क्योंकि मेरा अपने टाइम में तो बहुत गलती होता था, हमको पता है मल्टीप्लिकेशन हम इतना गलत करते थे, लेकिन फाइनली चलो अब हमको आता है। और देखो यहाँ से हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 288168961 और इस 2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 12 1 2 1 5 9 2 18, तो 18522 और अमाउंट भी आ गया हम लोग का 1822।
522/10 और 1 के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे तो अमाउंट तो आ ही जाएगा। और हम लोग को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना क्या चीज़ है, तो वो बोले कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल हम लोग को पता है, जस्ट उससे माइनस कर देंगे। तो CI इज इक्वल्स टू 1852.2 माइनस 1600 और 1800 से अगर 1600 चले जाएगा तो कितना बचेगा 200। तो यहाँ से हो गया 252.20। इसको आप लोग रफ में सबट्रैक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, 1852.2 और देखो ये 1600, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना 0, तो पॉइंट के बाद उधर उसका 0 है और पूरा 1600। तो इस चीज़ को आप लोग सबट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 252.2। तो जिनको डेसिमल में सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है वो इस तरीके से करें, क्योंकि चांस मत लेना इतना करीब आके आंसर अगर एक सब्सट्रैक्शन की वजह से या एक मल्टीप्लिकेशन की वजह से गलत हो जाए तो बहुत अफसोस होगा, 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं मिलेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लो। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जब आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम दोगे तो ये सब क्वेश्चन MCQ में आप लोग को मिलेगा। सोचो जो क्वेश्चन आप अभी कर रहे हो 5 मार्क्स मिल रहा है, वो क्वेश्चन आपको MCQ में सॉल्व करना होगा 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो ऐसा होगा। तो इसमें बहुत सारा ट्रिक्स होता है, बहुत सारा लॉजिक्स होता है जो आपको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं, देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ₹60,000 अमाउंट टू ₹69,984 इन 2 ईयर्स। तो मेरे बैंक में 60,000 था और वो 60,000 कितना बन गया 69,984 2 साल में। अब बैंक हमको रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो हम लोग को बताना है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट करते थे तो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि हम लोग को रेट का एक फॉर्मूला गिवन है 100 × SI बाई P × D सॉरी, उस फॉर्मूला से हम लोग रेट निकाल लेते थे। बट यहाँ पे हम लोग को रेट का कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, जो भी है अमाउंट का फॉर्मूला है और उस अमाउंट के फॉर्मूले से हम लोग को रेट निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना कि जो भी गिवन है वो लिख लो। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹60,000 और अमाउंट कितना है वो है ₹69,984 और टाइम कितना ले रहा है बैंक, टाइम ले रहा है 2 ईयर्स का। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ दिमाग में रखना है कि 2 चीज़ होता है, एक होता है टाइम, दूसरा होता है रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम और रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर रेट निकालने का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को जो टाइम है ना वो हिंट दे रहा होगा, और अगर टाइम निकालने का आएगा तो हम लोग को रेट हिंट देगा। तो फिलहाल टाइम ये रेट निकालना है तो टाइम देखो किस तरीके से हिंट देगा। पहले लेट कर लो, लेट द रेट बी R%, क्योंकि रेट तो है नहीं ना, तो रेट अगर R% हो और ये सारा चीज़ हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम गिवन हो तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला क्या बैठा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 100 + R बाय 100 पावर n। ठीक है, जो जो वैल्यूज पता है वो बैठा। तो A का वैल्यू कितना है 69984, P का वैल्यू कितना है 60,000, 100, R का तो वैल्यू ही नहीं पता वैसे ही रहने दिए 100, और N का वैल्यू कितना है 2। तो देखो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग को निकालना है R। तो R निकालने के लिए इस प्रिंसिपल का यहाँ कोई काम है, इसका कोई काम नहीं है। तो इसको क्या करो, इधर इक्वल टू के इधर कर दो, और जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। क्यों, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, कोई चीज़ मल्टीप्लाई उधर होता है, इक्वल टू के इधर आने से क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो करते हैं 69984 बाय 60,000 इज इक्वल्स टू 100 + R बाय 100 पावर 2। अब देखो हिंट देना स्टार्ट करेगा ये टाइम। तो यहाँ पे टाइम कितना गिवन है 2 का मतलब हो गया इस पूरे चीज़ का स्क्वायर। यही चीज़ ना, कोई भी चीज़ का पावर अगर 2 होता तो हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर। तो जो चीज़ इधर हो स्क्वायर, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनाना है। यही चीज़ आपको हिंट देगा टाइम की। यहाँ पे अगर टाइम 3 होता, क्योंकि हम लोग सिलेबस में टाइम 3 ईयर्स तक जा सकता है, तो अगर यहाँ पे 3 होगा तो हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 गिवन होगा। तो जो भी टाइम हो उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे चीज़ चलेगा। तो 2 गिवन है, हम लोग इसको स्क्वायर में बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो भी चीज़ सोचो। तो दूसरा देखो हिंट देने का काम करेगा ये डिनोमिनेटर में कितना है 100 और यहाँ पे कितना है 2। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है ये सोचो पहले, कि 100 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे, इस 100 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 2 0 है तो 0 डबल हो जाता है, 2 की जगह 4 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 0 है,
हाँ 4 0 बट ये 6 क्या कर रहा है, तो इस 6 को हटाने के लिए किससे डिवाइड करना होगा इसको, 6 से। अगर इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग 6 से कट कर दे, 6 1 6 और 4 0 लिख दे, तब तो ये 100 का स्क्वायर बन जाएगा ना। ये सब चीज़ मिल के आपको हिंट दे रहा है कि इसको 6 से कट कर दो। यहाँ पे कभी 4 होगा कभी 5 होगा, तो जितना भी होगा उसको इसके हिसाब से कट कर देंगे। तो कट किया तो मेरा आ गया कितना, 10,000। नीचे 6 से कट किया तो ऊपर भी 6 से कट करना होगा, तो काटो। 6 1 6, 6 6 36, 6 6 36 और कितना हो जाएगा, 6 4 6 से कट किया तो 6 1 6, 6 1 6, 11664। तो देखो हम लोग का आंसर हो गया 11664 बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर। अब चीज़ को स्क्वायर बनाना, तो ये तो 10,000 तो इजीली बन जाएगा 10 का स्क्वायर, बट 11664 किसका स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ अगर आपको ट्रिक बताएंगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं आता, कोई बंदा को नहीं आता, तब वो कैसे करेगा, ट्रेडिशनल मेथड, यानी 11664 का आपको लेना है LCM। 2 से करो, 2 5 2 8 16 और यहाँ से हो जाएगा 2 3 2 2 अगेन आप 2 9 1 6। इसी तरीके से आप प्रोसीड पूरा करते जाओगे और आपका आंसर आ गया। बट इतना लंबा टाइम तो ना ही हम लोग के पास एग्जाम में होगा, और अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे बैठेंगे तब तो डेफिनेटली हम लोग के पास इतना टाइम तो नहीं रहेगा। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, तो देखो 100 के ऊपर का जब कुछ नंबर्स होता है ना, तो उसका स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है। क्या करना है कि यहाँ पे जो चीज़ गिवन है, इसका एक और तरीका होता है कि आप डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, यानी 11664 को आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। बट जब आपको ट्रिक पता चल जाएगा या लॉजिक समझ जाओगे तो इतना भी आप लोग को करना नहीं पड़ेगा। तो चीज़ पहले समझो। देखो यहाँ पे करना क्या कि आखिरी का जो 2 नंबर हो उसको उठा लेना। आखिरी में क्या है, 64, और चेक करना कि 64 किसका स्क्वायर होता है। इसके लिए अगर ये चीज़ याद आ गई कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो हम लोग को सिर्फ स्क्वायर चेक करना है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो जब हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 64। तो ये 11664 है, उसके एंड में क्या आएगा, वो 8 आएगा। जो आखिरी का 2 डिजिट है वो जिसका स्क्वायर होता है वो लिखती है, ठीक है। बचा हुआ 3 नंबर देखो कितना है, 116। अब जो भी नंबर है आखिरी का जो डिजिट आया ना उससे उतना माइनस कर दो। तो 116 है हम लोग के पास और आया कितना, 8। तो अगर इससे 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 बन गया। हम लोग को पूरा नंबर मिल गया। 116 से माइनस करेंगे और आ गया 108। अगर दे हम कुछ इस तरीके का, जैसे कि सपोज कर लो 1 1 2 3 6। तो सपोज ये 1 1 2 3 6 हम लोग के पास गिवन है और बताना है कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, जस्ट लास्ट 2 डिजिट देखो, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो इस पहले 3 डिजिट से 6 को माइनस करो, तो 112 से 6 माइनस कितना होगा, 106, और ये 106 का स्क्वायर होता है। तो इतना आसान होता है किसी का स्क्वायर निकालना। और अगर ये चीज़ याद रहेगा तो एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा, और टाइम ही एग्जाम में सब कुछ है। तो हम लोग को पता चल गया 11664 होता है। और अगर इससे नहीं निकालना है, ये चीज़ नहीं, हम लोग को ट्रेडिशनल मेथड ही चाहिए, तो इस फॉर्म से या फिर एलसीएम के फॉर्म से भी आप जा सकते हो। उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल हम लोग इसी से कर लेते हैं। तो ये इसका स्क्वायर होता है और नीचे में ये 100 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 0 है तो अगर हम लोग आधा कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या गिवन है, 100 प्लस r बाय 100 पावर 2। तो यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे लगाना है हम लोग को लॉ ऑफ इंडिसेस, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर था। क्लास 9 में हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे कि अगर कोई बेस का पावर सपोज सेम हो जाता है, x का पावर m और y का भी पावर m, तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि दोनों जो बेस है वो सेम है, x इज इक्वल्स टू y होगा। तो यही लॉ ऑफ इंडिसेस हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 108 बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दोनों का पावर सेम हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ये बेस और ये बेस दोनों सेम है। और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 108 बाय 100 इज इक्वल्स टू 100 प्लस r बाय 100। नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 108 इज इक्वल्स टू 100 प्लस r। इस 100 को इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 108 माइनस 100। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। 108 से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8%
पर एनम। जो सीखने का चीज़ यहाँ तक जो हम लोग सीखे, यहाँ तक कोई भी बड़ा चीज़ नहीं बताएं। 69984 था, 60,000 था, वैल्यूज पुट किए थे। उसके बाद इस प्रिंसिपल को नीचे गिरा दिए। गिराने के बाद क्या करना था, किसको कट करना था, किससे कट करना है, जिसका यहाँ पे स्क्वायर बने। तो 100 का स्क्वायर था, तो हम लोग 100 का स्क्वायर बनाने के लिए 6 से इसको कट कर दिए। नीचे 6 से कट किए, ऊपर भी 6 से कट किए। तो कट करने के बाद हम लोग को मिला 11664/10,000। अब ये किसका स्क्वायर बनाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 गिवन है। अगर 3 दिया हुआ होता तो हम लोग इसको इसका क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाने के लिए कुछ और चेक करना होता है, बट स्क्वायर अभी सीख रहे हैं। टाइम 2 गिवन है तो 2 के लिए सीखो। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सीखे कि एलसीएम से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। बट एक लॉजिक जो आप लोग को बताएं कि 11664 का किस तरीके से आप इजीली बता सकते हो, जस्ट विदिन 2 और 3 सेकंड, 3 सेकंड लगेगा और आप बता दोगे। तो क्या बताना है कि आखिरी का 2 डिजिट है, उसका आपको चेक करना है कि वो किसका स्क्वायर। जब तक स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक आप डिजिट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गया, 2 पे अगर नहीं मिला, सपोज 100 हुआ तो हम 100 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मिला, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, और जो स्टार्टिंग का 3 डिजिट होता है उससे उतना ही माइनस कर देना जितना का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर था, तो 116 से 8 माइनस किया, आंसर कितना आया 108। तो ये 108 का स्क्वायर हो गया और ये 100 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद दोनों का पावर हम लोग को इक्वेट कर देना है, दोनों का पावर इक्वल। और लॉ ऑफ इंडिसेस का जो ये लॉ होता है कि अगर दोनों का इंडेक्स सेम हो जाए यानी पावर सेम हो जाए तो बेस जो है वो इक्वल हो जाता है। x इज इक्वल टू वाई। वही चीज़ की है कि 2 दोनों का सेम हो गया, तो 108/100 और 100 प्लस r/100 सेम हो गया। यहाँ पे नीचे से 100 कट कर दिए और r का वैल्यू निकालने के लिए इस 100 को इक्वल टू के इधर लाए और 108 से 100 माइनस हुआ और r का वैल्यू कितना आ गया 8%। तो यही था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। इसको जल्दी से करो, एक टाइम वाला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग का टाइम के ऊपर बेस्ड है। लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग के रेट के ऊपर बेस्ड था, वहाँ पे हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में रेट कैलकुलेट करना था, बट यहाँ पे हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में टाइम कैलकुलेट करना है। दोनों का प्रोसेस लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस तो सीखना है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बोल क्या रहा है। सबसे पहले वो देख लो, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन हाउ मेनी ईयर्स will ₹50,000 amount to ₹60,500 at rate of 10% compound interest per annum। यानी हम लोग बैंक में 50,000 रुपये रखे और वो कितना बन गया 60,500 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। बट कितना साल में बना यही तो निकालना है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन, यानी हम लोग को प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹50,000 अमाउंट कितना बन गया ये ₹60,500 और ये कितना रेट हम लोग को बैंक दे रहा था 10% पर एनम। हम लोग को यहाँ पे टाइम नहीं पता और हम लोग इस टाइम को लेट कर लेंगे टाइम भी n ईयर्स, यानी अगर मेरा टाइम n ईयर्स हो तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 100 प्लस r/100 पावर n। ये सब चीज़ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ आता है। अब एक यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 60500। p का वैल्यू कितना है 50,000। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो 100 प्लस r का वैल्यू कितना है 10%/100। n का कोई वैल्यू पता है नहीं, तो वो वैसे ही रहने दिए। अब क्या चीज़ होगा, देखो जो रेट का क्वेश्चन था उसमें जिस तरीके से प्रिंसिपल का कोई काम नहीं, उसी तरीके से यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इसको क्या करोगे, इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड 60500/50,000 इज इक्वल टू यहाँ पे ऐड करो 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा 110/100 का पावर n। अब थोड़ा सा चीज़ ध्यान में भी रखना कि जो आपके सिलेबस में वो n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स या n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स ही तक आएगा, क्योंकि 3 ईयर्स के ऊपर सिलेबस में ही नहीं है। तो n का वैल्यू अगर 2 हो तो ये 100 का पावर कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ठीक। n का वैल्यू अगर 3 हुआ तब कितना हो जाएगा 3, और 2 0 है तो ये कितना हो जाएगा 6 0, यानी 10 लाख। तो हम लोग को यहीं से समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग इसको कट करें, क्योंकि 5 है तो 5 से कट करेंगे, तो 5 1 जा 5 और नीचे में कितना आया 10,000। तो यहीं से समझ गए कि जो आंसर n का आना है वो कितना आएगा 2, बट n का वैल्यू ला के दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझ गए। अगर MCQs में आ जाता है तो आप जल्दी से टिक कर देना n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। यहाँ पे आगे कट करो, 5 से नीचे कट किया ना तो 5 से ऊपर कट करो, ये कितना हो जाएगा इतना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं 12100/10,000 इज इक्वल्स टू 110/100 पावर n
2 0 से 2 0 कैंसिल और ये बन गया 121/100 इज इक्वल टू 110/100। यहाँ पे भी एक जीरो कट हो रहा है तो इसको भी कट कर ही देते हैं। और ये देखो अब क्या चीज़ आ रहा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन के लिए 11 और ये 121। तो हम लोग को एक लॉ ऑफ इंडिसेस का एक और फार्मूला है जहाँ पे बोला जाता है कि अगर बेस सेम हो तो क्या चीज़ हो सकता है कि m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। यानी अगर बेस दोनों का सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं m इज इक्वल्स टू n, दोनों पावर सेम। और तो यहाँ पे देखो कि जो बना हुआ है 11/10 और यहाँ पे 121/100, हम लोग इसको क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं कि 11/10 की तरह ये दिखने लगे। तो डेफिनेटली 121 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 11 का स्क्वायर बाई 10 और इसको हम लोग पूरा होल बना देंगे 11/10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 11/10 का पावर n, जहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बेस अगर सेम है तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 2। और मेरा टाइम कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 2s। ये चीज़ हम लोग को यहीं पे समझ में आ गया था, बट आगे तो कैलकुलेट करके दिखाना होगा ना, तो इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये रेट निकालने वाला क्वेश्चन और टाइम निकालने वाला क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जो भी लॉजिक और जो भी ट्रिक्स लग सकता है वो हम आपको बताएं एंड आई होप कि आपको वो चीज़ समझ में भी आया होगा। तो इन क्वेश्चन को पहले आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए और उसके बाद देते हो होमवर्क। ओके, तो फाइनली कंपाउंड ट्रस्ट के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था एक्सरसाइज 6.1 पे वो हम लोग कवर कर लिए हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस है आप सभी के लिए होमवर्क में, ये सेम टाइप का क्वेश्चंस है जो हम लोग अभी क्लास में किए, यानी रेट निकालना, टाइम निकालना, किसी में अमाउंट का हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, किसी में क्वार्टरली का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस किए और उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो ये सब आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो आपको मिल सके। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।